2 बछड़े आओ जल्दी से, जल्दी दौड़ के शाबाश, फटाफट फटाफट 1 सेकंड में जल्दी से 2 बछड़े आ जाओ। ये गाय है, गाय नहीं ये गाय है, हाँ गाय है। और ये रहा बछड़ा, ये गाय बंधी हुई है, उधर बंधी रहे तू, गाय है। अबे तू हट जा झोटे पीछे से। सुनो देखो, ये गाय है और ये बछड़ा है, ये खूंटे पर बंधा हुआ है। देखो आपको पता है ना, जब नया बच्चा पैदा होता है तो वो उसको पता अपनी माँ के पास जाना है। जब वो गाय के पास जाएगा तो कैसे जाएगा? वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा कैसे जाएगा? और आपको पता है आशीष देने वाला परमेश्वर यहाँ है, उसके पास कैसे आओगे? हालेलुया। अब देखो ये बछड़ा कैसे जाएगा, ले खोल दिया, जाओ उछल उछल के। गया कि नहीं? मैं कह रहा हूं दाऊद कह रहा, मैं तो उछल उछल के कूद कूद के हालेलुया बोल बोल के आज कर ग्रहण करूंगा। तो यहोवा यहाँ आया हुआ है, मैं तो मूड बनाकर आया हूं, कह के मैं तो मूड बनाकर आया हूं, मैं तेरे कहने से रुकने वाला नहीं हूं, मैं आज परमेश्वर की स्तुति करता हुआ जाऊंगा। दाऊद को परमेश्वर ने चेक कर लिया, दाऊद को कहा जा तू भेड़ बकरियां नहीं चगाएगा, आज के बाद राजा होगा तू। मैं से किसी व्यक्ति से कहना चाहता हूं, जाओ आज के बाद तुम्हारा बच्चा धोबी की दुकान पर, नाई की दुकान पर बाल नहीं काटेगा, आज के शहर में राजा होगा, मंत्री होगा बहुत बड़ा यीशु मसीह के नाम में, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना है, पवित्र आत्मा की नजर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। अरे कह रहा तू ख्यारे के ऊपर तो पड़ती है, लेकिन अगर वो रोज ही दुखी रहता है तो उसके ऊपर नहीं पड़ती है। बछड़े और गाय जाओ फटाफट। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है। आज कितने लोग विश्वास करते हैं आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा? मैं कह रहा हूं सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, दानियल की सिचुएशन खराब थी, लेकिन क्या हुआ? दानियल प्रार्थना करने वाला था, दानियल की सिचुएशन खराब थी। अगर आज आप चाहते हो, दानियल मूड बनाकर बैठा था, दानियल ने को मालूम था कि मुझे प्रार्थना करना है, मेरा जीवन सिर्फ मेरा लक्ष्य है प्रार्थना है। उसके सामने उसके दुश्मन उससे जलते रहे, उसके लोग उससे जलते रहे, क्यों? क्योंकि वो मंत्री था और उसी समय वो प्रार्थना करने लगा। लोगों ने कहा, कहता कि राजा इसको क्यों पूछता है? कहता इसकी तरक्की का राज क्या है? कहता ये 3 टाइम प्रार्थना करता है। कितने टाइम? 3 टाइम। कहता ये 3 टाइम प्रार्थना करता है। उन्होंने उसकी प्रार्थना में बहुत रुकावट किया, लेकिन उसने अपने माइंड को कभी चेंज नहीं किया, उसने अपने माइंड को सेट रखा। अपने पड़ोसी को बोलो अपने माइंड को सेट कर, प्रार्थना करने के लिए माइंड को सेट कर। आज कहता है कि आज मैं कह रहा हूं कोई लड़का बहुत बड़ा मंत्री, बहुत बड़ा मिनिस्टर, बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा माइंड सेट करना है। कह रहा इंसान नहीं बनाएगा आपको, कह रहा परमेश्वर बनाएगा। जब आप दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उस समय दानियल फिर भी प्रार्थना करता रहा, उसको शेर की मान में डाल दिया गया, लेकिन दानियल वहां पर भी परमेश्वर की महिमा करता रहा और पवित्र आत्मा ने उसको आशीष दिया। यहां बाइबल बोलती है, हम पढ़ेंगे, देखो निर्गमन की किताब के अंदर उसके 34 में देखेंगे हम, 34 में। हाँ पढ़ो जरा क्या लिखा, 34 का 24। क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। हाँ। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। बोलो हालेलुया। आज लोग बोलते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर दया नहीं होती, हमारी भूमि का लालच करता है। कोई हमारा घर ले गया, कोई कुछ ले गया। मैं कह रहा हूं आज आपके पैदा नहीं हुए छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लग रहे हैं शुगर के, किडनियां खराब हो गई हैं, लीवर खराब हो गया है, लेकिन यहां पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? कह रहा यहां पर लिखा, कह रहा उसने कहा, बाइबल में लिखा, कह रहा कि अन्य जातियों के सामने परमेश्वर ने कहा, कह रहा उनको जाकर कह दे, कहते कि यहां पर मूसा को कहा, आदेश दिया कि इजराइलियों को जाकर कह दे, तुम दुखी इसलिए हो, बीमार इसलिए हो, कर्जे में इसलिए हो, परेशानियों में इसलिए हो, कहता कि तुम मुझे 3 बार, कह रहा 3 बार दिन में मुंह नहीं दिखाते। कहता कि अगर तेरे लोग, कह रहा साल में 3 बार भी मुझे मुंह दिखाए, कहता कि याद रखना, कहता है उनकी जमीन का कोई लालच आज के बाद नहीं करेगा, आपकी हड्डियों का लालच कोई नहीं करेगा, आपके पैसे का लालच शैतान नहीं करेगा, आपके बच्चों का लालच शैतान नहीं करेगा। अगर कोई बैठा लालच कर रहा है, मैं उसे फुटबॉल बनाकर किक मारकर भगा रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम में। भाग जाए आपके सिर से वो कर्जा, भाग जाए वो बीमारी आपके सिर से। मैं कह रहा हूं यीशु के बोलते ही वो चमत्कार होता है, आपको विश्वास करना है। कहता लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता दुखी इसलिए हैं, मूसा के लोग इसलिए दुखी थे क्योंकि वो कह रहा साल में 3 बार जाते हुए भी शर्माते थे। आपके यहां पर 3 दिन की मीटिंग नहीं रखी, मैंने 2 दिन की रखी है। यहां बाइबल बोलती है, कह रहा कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। याद रखना, कह रहा 2 दिन मीटिंग सुनकर जाना, तीसरे दिन आपके काम जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको विश्वास करना है, कह रहा कि ये फैसला लेना है। मूसा को परमेश्वर ने कहा, लेकिन अपना पुराना नियम बदल नहीं दिया उसने। अगर आप 3 दिन, कहता विश्वास करना, अगर 3 दिन, कह रहा अगर 3 दिन लगातार आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप 3 महीने प्रार्थना करते हैं, आप 3 साल प्रार्थना करते हैं, या फिर आप साल में 3 बार, कहता कि यरूशलेम में जाते हैं। मैं कह रहा हूं यरूशलेम वही है जहां पर आप चर्च में जाते हैं। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है।
कहता कि 3 बार अगर जो मुंह दिखाएगा, कहता परमेश्वर, कहता एक, कहता उसको आज मैं मुंह दिखाई देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं एक छोटे से एक लड़की को बुला रहा हूं, आजा लड़की, शाबाश, ऊपर आजा। देखो आपको समझना है, कहता है दिन में 3 बार। कितनी बार मुंह दिखाओगे चर्च? अपनी सास को कितनी बार दिखाते हो? बस चले एक बार भी ना दिखाएं। सुनो, मैं इसके घूंघट कर रहा हूं, घूंघट कर ले, चल घूंघट कर, पिन लगा के आइए, घूंघट कर, सुनो घूंघट कर अच्छे से। देखो घूंघट कर लेना। ये मैं क्या लेकर आया हूं? दुल्हन आपके लिए लाया हूं। देखो क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर रिवाज है, जब घूंघट उठाते हैं पड़ोसन आती है, ए बहू कैसी आई? खाली हाथ नहीं आती, तो मुंह दिखाई दे के जाती। हाथ करना, आपको सुनना है। आप कितने लोगों के यहां पर रिवाज है? गुजरात में है कि नहीं पता नहीं, यूपी में, बिहार में तो रिवाज है। कह रहे जब कोई आता है, चाची नानी मम्मी आती है, कहती है अरे बहू घूंघट तो उठा, घूंघट उठाना, अब मुंह दिखाना। मुंह दिखाया, ले ना, शाबाश बहुत सोहनी बहू है, ले पकड़, जा 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 जा, अरे चल, सारे बोलो हालेलुया। अरे जब इंसान मुंह दिखाई के पैसे दे सकता है, अगर आप मेरे यहोवा को दिन में 3 बार मुंह दिखाओगे, वो मिरेकल करेगा आज रात के बाद आपके घर। बोलो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढोगे वो ही पा। समझ में आएंगे नहीं? कहता मुंह दिखाई दोगे। पवित्र आत्मा कह रहा है मूड बना कर आना परमेश्वर के पास। कहता मूड सिर्फ 5 मिनट के लिए मत बनाना, परमेश्वर के पास बनाना कि परमेश्वर घंटों घंटों, कहता कि सुबह दोपहर शाम, कहता कि प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता कि मैं मिराइकल करूंगा ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। आज कह रहा आमीन बोलने वालों के साथ मिराइकल हो जाए, आज रात मिराइकल हो जाए। बस कितने लोग चाहते हैं मुंह दिखाई परमेश्वर से? चाहते कि नहीं मुंह दिखाई मिले? मैं कह रहा हूं कि मैं रोज परमेश्वर को दिन में 3 बार मुंह दिखाता हूं। अगर आपको परमेश्वर नहीं मिलता, मैं कह रहा हूं बाइबल बोलती है जब आप वचन खोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आप परमेश्वर को मुंह दिखा रहे होते हैं उस समय। याद रखना, दिन में 3 बार बाइबल पढ़ना स्टार्ट करो, दिन में 3 बार आंख बंद करके प्रार्थना करना स्टार्ट करो। परमेश्वर ने कहा जाओ, आज के बाद शैतान तुम्हारी हड्डियों का लालच नहीं करेगा, किडनियों का लालच नहीं करेगा। तुम्हारे लंगड़े अगर आज लंगड़ा सीधा हो जाएगा, अगर लालच नहीं करेगा। कहता याद रखना, अगर आपकी जेठानी दरानी ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके परिवार ने, दुश्मन ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, आज रात परमेश्वर हटाने वाला है, महंगाई देने वाला है। कह रहा याद रखना, आज यहोवा जोरावर यहां आया हुआ है मेरे और आपके बीच में। वो आज चमत्कार करने के लिए यहाँ आया हुआ है। करा लालच न करना आज किसी भी बात का, करा नींद का लालच न करना, घर जाने का लालच न करना। आज यहोवा करा आपको यहाँ बैठने का, मुंह दिखाने का, करा मुंह दिखाई गवाहियों के साथ देकर जाएगा, टेस्टमनी बनाएगा, बड़े बड़े मिराइकल करेगा। आज जितने आमीन बोल रहे हैं, बस माइंड सेट कर लो आज। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आज गुस्से में बोलो, हाथ पकड़ के माइंड सेट कर। माइंड सेट बस एक ही बात में किया हुआ है, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया, साडा की होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा कालिया, तेरा कुछ नहीं होगा, चल तेरा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? मैं काले लोगों को कालिया नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कह रहा कि विश्वास करना है। उत्पत्ति के 31 के 12 में एक जगह पर लिखा, याकूब बहुत साल से मेहनत कर रहा था। याकूब मेहनत करते करते थक गया। 7 साल उसने अपने मामा लोबान के यहाँ पर काम किया और एक दिन रो पड़ा, बोलने लगा, करा परमेश्वर, प्रार्थना में गया और कहने लगा, परमेश्वर करा मैंने अपने मामा लोबान के यहाँ पर रात दिन मेहनत किया, काम किया, लेकिन मेरे साथ करा मेरे मामा ने करा गद्दारी किया, करा कि मेरा सब कुछ रख लिया, मेरे पैसे रख लिए, मेरी मजदूरी रख ली। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो कि आपका पैसा मजदूरी रख लिया हो, आपको नौकरी से निकाल दिया हो, आपके परिवार ही ने आपको धक्के मारकर निकाल दिया हो, करा प्रभु को जानने के बाद आपकी बेइज्जती किया हो। परमेश्वर का आत्मा कहता है, करा उसी समय उसको देखकर कहा कि जब वो रो रहा था, उसको कह रहा था आंख उठाकर देख, कहता आज के बाद तेरे पशु कितने धनी होने वाले हैं, करा आंख उठाकर देख, कहता और सुन ले, करा कि याकूब जो तू मुझे मुंह दिखा रहा है, कहता मैं तुझे एक बात बताता हूं, कहता आज के बाद करा जो तेरे मामा लोबान ने, करा रोना बंद कर, रोना बंद कर, जो तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ किया है, बोलता है मैंने देखा है, मैंने देखा है, याद रखना। और परमेश्वर ने कहा, करा कि जो तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ किया है मैंने देखा है, लेकिन अब सुन के जा, करा लोगों को बता देना कि आज रात के बाद जो यहोवा करेगा पूरी दुनिया देखेगी, आज तेरे साथ पूरी दुनिया देखेगी। और थोड़े दिन के अंदर करा याकूब अपनी
अपनी ईमानदारी में बना रहा, याकूब परमेश्वर के साथ चलता रहा, अपनी परिस्थितियों में, अपनी खराब सिचुएशन में करा वो परमेश्वर से भागा नहीं, करा अपने कर्जे में, अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में, अपनी गरीबी में वो पाप में नहीं गिरा, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और प्रार्थना करता रहा, मुंह दिखाता रहा उसको 3 टाइम। और उसी समय परमेश्वर ने उसके बच्चे को लोगों के बीच में दिखाया, मिस्र के अंदर उसी के बेटे को, यूसुफ को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपकी नामधराई कर दी हो किसी ने, आपके पास करा खाने के लिए रोटी ना हो, फुटपाथ पर पड़े हो, आपके ऊपर करा ताने मार रहे हो, लोग बीमार हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, निराश हो, लेकिन आपने बहुत मेहनत किया हो, संघर्ष पर संघर्ष कर रहे हो, लेकिन आज तक एक बिल्डिंग ना बना पाए हो, एक घर ना बना पाए हो, एक चीज अपना खाते में जोड़ ना पाए हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने देखा है, कह रहा मैंने देखा है, अगर आज तुम्हारे साथ किसी ने एक बुराई किया है, कहता मैंने देखा है, अगर तुम्हारी चुगली खाई है, कहता मैंने देखा है, नाम किया है, कहता मैंने देखा है, कहता एक दिन पूरी दुनिया देखेगी जब मैं चमत्कार करूंगा तुम्हारे साथ। कह रहा आपके साथ चमत्कार होगा आज रात के बाद, पूरी दुनिया देखेगी। आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले। अरे मूड बनाकर रखना, यहोवा आज रात मूड बनाकर आया हुआ है मेरे और आपके लिए। पूरी दुनिया देखेगी आज रात के बाद, जब ये प्रोफेट बजिंदर आपके लिए दुआ करेगा, चमत्कार होंगे आज रात। आमीन। आप अपने मोहल्ले में एक दुआएं, आपके लिए जो दुआएं कर रहा हूं, कल जाना 3 महीने में 21 दिन का टाइम दे रहा हूं, 52 दिन का टाइम दे रहा हूं। नेमिया की तरह शहरपना, बड़ी शहरपना बनते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में, बड़ी फैक्ट्री बनते देखोगे, बड़ी मिसाल आपके सामने होगी, लोग देखेंगे। क्योंकि यहोवा करा प्रार्थना करने वाले, बंदगी करने वालों को छोटा नहीं रखता। याद रखना ये परमेश्वर का आत्मा है। एक अंधा भिखारी था और उसी समय सड़क पर उसको किसी ने पकड़ कर बिठा दिया। उसको कहा, कहते यहाँ से कहते 2 अंधों को जब सड़क के किनारे बिठा दिया, उनको कहा यीशु मसीह जाने वाला है, और उसको बता कर गए, कहते माइंड सेट कर ले, अगर तुझे विश्वास है यहाँ बैठ जा और यहाँ मांगते रहना, यीशु मसीह चमत्कार करेगा। उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया और वहां बैठ गए। लोग आए और उसको तोड़ने लगे, उसका हटाने लगे, वो डांटने लगे, बोलते अबे कहां, जहां देखता वहीं भीख मांगने लग जाता है, तुझे पता नहीं यहां से कौन जा रहा है? कहता राजाओं का राजा जा रहा है। कहता पता है, कह रहा पता है, कहता है हट जा, कह रहा चल भाग जा यहां से। लेकिन बहुत हटा, बहुत डांटा, लेकिन चुप रहा। कहता है चुप हो जा। अंधे भिखारी को कहा चुप कर, कह रहा यहां से यीशु जा रहा है, चुप कर, कोई मंत्री जा रहा है यहां से, कोई राजा जा रहा है यहां से। हो सकता है उसको उठा रहे हो, डांट डांट कर उठा रहे थे, लेकिन वो हट नहीं रहा था। वो तो अंधा भिखारी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा चुप कर, फिर आया बोलता चुप कर, क्योंकि वो माइंड सेट करके आया था। उसने कहा अरे, कहता सुन, कह रहा मेरा नाम है भिखारी, मेरा काम है मांगना, मैं तो और जोर जोर से मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा। वो तो माइंड सेट करके आया था। माइंड सेट कर लो आज, आपका काम सिर्फ मांगना है परमेश्वर से। इंसान से मांगोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर से मांगोगे दिन रात, मैं कह रहा हूं आज रात किसी की आंखें खोल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आपके लिए बंद पड़े डोर खोल कर जाएगा। मांगना है मेरे परमेश्वर से आज विश्वास करना है। पवित्र आत्मा रात आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, ये परमेश्वर है। और उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा उन लोगों के लिए, कहता कि सुन, और उसी समय बार बार उस अंधे भिखारी को कहा चुप कर, लेकिन अंधा भिखारी तो चीखता रहा, बोलता रहा। और लोगों ने कहा वो देख तेरे पास से निकल गया, तेरी तरफ देखा भी नहीं, यीशु मसीह तो चला गया। लेकिन उसी समय अंधा भिखारी तो माइंड सेट करके आया था, बोला अरे मेरे पास से चला गया, चले दे। कह रहा लेकिन वो कह रहा था, ये नहीं कह रहा था 1 रुपया दे दे, 2 रुपया दे दे, वो तो कह रहा था कि आज तक तो मैं लोगों से मांगता आया, कह रहा लोगों से मांगता आया, कह रहा तो राजाओं का राजा आया हुआ, अंधों को आंख देने वाले, लंगड़ों को टांग देने वाले। कह रहा जब मैं लोगों से मांगता नहीं शर्माया, आज किस बात की शर्म करूं? आज तो मैं और जोर से मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा। मांगता ही रहा वो। आज जिसने शर्म करी उसके फूट गए कर्म। आज जो शर्म करेगा मांगने में, फूट जाएंगे उसके कर्म। याद रखना, मांगना है। ये मत कहना ये मेरा भगवान नहीं है। मैं भी यही कहता था, लेकिन आपको कह रहा हूं परमेश्वर से मांग कर देखना। पहली बार आए हो, मैं कह रहा हूं यहां से निकलने के बाद 5 किलोमीटर पर गवाहियां, 10 किलोमीटर पर गवाहियां, 50 किलोमीटर पर, 60 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर पर, 150 पर, कह रहा गवाहियां खड़ी होंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहां पर अंधे भिखारी को उसका विश्वास तोड़ने के लिए उसको हटाया, बोलते करे वो देख, लेकिन उसका माइंड सेट था। आज आपका माइंड सेट है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो माइंड सेट है कि नहीं? मुझे पता है औरतों का माइंड सेट है, नाटक पे चल रहा है, शाम को 5 बजे नाटक आएगा, सास भी कभी बहू थी, का माइंड सेट है, कार्टून आएगा 8 बजे, बूढ़ों का टीवी में फिल्म आ रही धर्मेंद्र की, कब आएगी? मैं कह रहा हूं आपका माइंड सेट है फिल्म देखने के लिए, नुक्कड़ पर बीड़ी पीने के लिए, कह रहा लेकिन अगर आपने माइंड सेट कर लिया आज परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं दर पीढ़ी दर बदल देगा, आपकी पीढ़ियां बदल देगा, आपके हालात बदल देगा, सिचुएशन बदल देगा, बीमारियां चली जाएंगी, कर्जे चले जाएंगे, शराब हट जाएंगे। लेकिन यहां पर इसको हटाया, बोलते कह रहे अंधा भिखारी देख, उसका विश्वास तोड़ने के लिए कहा,
कहते वो देख यीशु मसीह चला गया, हालेलुया। व्हील चेयर पर एक आदमी बैठा था, कल जब मैं जा रहा था तो उसी समय वो कह रही थी, वो आदमी बैठे बैठे कर रहा था, कहना उसको हाथ रखे मेरे ऊपर। वो बेचारी मेरे पीछे कार के पीछे कह रही थी हाथ रखना, और मैं कार में बैठ गया। अंधा भिखारी वो लंगड़ा कोई वहां बैठा होगा, किसी को कोई बेचारा व्हील चेयर पर था, तो उसी समय मैं उसको कार से देख रहा था, और उसी समय वो उस औरत ने कहा, तंग आ गई बेचारी, तंग आ जाते हैं लोग अपने बुजुर्गों को उठाते उठाते, तंग आ गई। वो कहने लगी बस करना, वो नहीं करेगा, चला गया, चल चल चल। अरे नहीं गया, कार में बैठा है, नहीं गया। वो कह रही चल चल कर, नहीं गया। मैं गया और मैं जाकर उसके पीछे उसको हाथ रख दिया, और आपको पता है कि वो थोड़ी दूर जाकर कल हमारे प्रे टावर पर गवाही आ रही है, वो खड़ा हो गया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझ रहे हैं कि नहीं? विश्वास करते हैं कि नहीं? कर अंधे भिखारी को कहा करे के पलट करे के, और उसी समय अंधा भिखारी वहां पर बैठा, उसको कह रहे देख तेरा भगवान तुझे देख नहीं रहा, पसंद नहीं कर रहा, चला गया। हो सकता है कह रहा हो कि देख प्रोफेट बजिंदर तेरी तरह कोई भविष्यवाणी नहीं करके गया, अरे कोई नहीं तेरी तरफ देख रहा, तेरी तरफ हाथ नहीं रखना। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि यहाँ कोई प्रोफेट बजिंदर नहीं, यहाँ यहोवा जोरावर आया हुआ है स्टेज के ऊपर आपकी किस्मत बदलने के लिए। आपका विश्वास है वो आपके लिए पलटेगा, आपको दम दिखाना है। अंधा भिखारी दम दिखा रहा था अपनी प्रार्थना में, वो मांगता रहा, और उसी समय क्या हुआ कि यीशु मसीह पलट कर आ गया है उसके लिए। बोलता है कौन है जो मुझे इतनी देर से पुकार रहा है, दम दिखा रहा है, और उसके ऊपर हाथ रखा, अंधा तो देखने लगा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज रात विश्वास करके बैठना, माइंड सेट करके बैठना, अपनी प्रार्थना में दम दिखाना, अपने विश्वास में दम दिखाना। पवित्र आत्मा कह रहा आज आपका दम देखकर मैं कह रहा मेरा यीशु पलटेगा आज रात आपके लिए, पलटेगा आपके बिजनेस के लिए, आपके कर्जे के लिए, पलटेगा वो आपके हालात बदलने के लिए। विश्वास है कि नहीं? जितने को विश्वास है पलटेगा वो आज रात। आमीन बोलकर पलटवाओ उसे, आमीन। बुलाओ उसे अपने पास, हालेलुया बोलकर आज, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाकर बुलाओ आज। मैं कह रहा हूं अगर आज आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, जिंदगी आपकी घिसिट कर चलने लगे, कोई इंजेक्शन कोई डॉक्टर आपके काम ना आए, मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, और उसी समय कोई डॉक्टर कोई वकील आपके काम ना आए, उस समय हाथ उठाकर कह देना कि यीशु करो, कोई डॉक्टर कोई मनुष्य कोई वकील काम आए ना आए, लेकिन मेरा आज ईमान है, करो यीशु का दामन थाम लेना और से कह देना परमेश्वर जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता वो तुझसे तो होगा, तू तो करेगा, तू तो करेगा। आज यहोवा जोरावर यहाँ किसी के लिए करेगा, आज बहुतों के लिए करेगा, आज हाथ उठाने वालों के लिए करेगा। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज पवित्र आत्मा जी समय, परमेश्वर आज पवित्र आत्मा जब ये दम दिखाई, जिसने माइंड सेट कर लिया है कि मैं दिन में 3 बार मुंह दिखाई दूंगा तुझे, पवित्र आत्मा आज से प्रार्थना करूंगा 3 बार, उसके ऊपर आशीषें डबल होने पाए आज रात। परमेश्वर तेरा चमत्कार होने पाए उसकी जिंदगियों में। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा जी आज मैंने सीखा पवित्र आत्मा आज तेरे वचन से कि परमेश्वर हालात बदलने वाला तू है, शांति देने वाला तू है। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज इस समय पवित्र आत्मा तुझसे मांग रहे हैं परमेश्वर, तुझसे धन्यवाद कर रहे हैं पवित्र आत्मा, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के हालात बदल जाएं आज के बाद, कर्जे के शराब टूट जाएं, बीमारियां छाएं, हड्डियां चंगी हो जाएं, रसोलियां छाएं, किल्टियां छाएं, शुगर छाए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बहरे बोलने सुनने लगे। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आज मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा तू आज मेरी विनती को सुन और बहुत सारे लोग आज आजाद हो जाएं। आज वो पीड़ा में हैं, तू मुझे दिखा परमेश्वर, और इन्हें विश्वास दिला कि तेरे स्वरदूत इस पंडाल में बहुत देर से घूम रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया अभी 70 स्वरदूत इस पंडाल में घूम रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। 70 स्वरदूत घूम रहे हैं। जिसको विश्वास, अपना माइंड सेट करो, उसको कहो लेकर जाऊंगा मैं स्वरदूत को अपने साथ, आपके साथ घर जाएंगे वो जब तक आपका काम नहीं बनेगा। ये भविष्यवाणी आपके लिए, आत्मा आपसे बात कर रहा है, जिनके नाम ANRS GHL D और K से हैं। परमेश्वर की आत्मा ने कहा वो किराए के मकान पर नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। नवंबर आने से पहले आप अपनी झोपड़पट्टी से बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बनाएंगे अपनी झोपड़ी को, हटाएंगे आप उस टूटे हुए मकान को हटाएंगे। ये परमेश्वर का आत्मा, ये भविष्यता का आशीर्वाद है, ये भविष्यवाणी आपके लिए। अगर कोई विश्वास कर रहा है तो कर माइंड सेट कर लेना, ये आप ही के लिए यीशु मसीह के नाम में। माइंड सेट कर लो, ये आप ही के लिए। मैं से देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को जिनके नाम GNRS C से P से L से D से K से Y से, उनकी गवर्नमेंट जॉब आ रही है यीशु मसीह के नाम में।
हो सकता है आपके बच्चे का हो सकता है आपका नाम हो, लेकिन अगर आपने रिसीव किया है वो गवर्नमेंट जॉब आपकी होगी, ऑनलाइन चर्च, आप मुझे दूर सुन रहे हैं और देख रहे हैं, गुड न्यूज़ आपके ऊपर आने वाली यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, एक बड़ी आशीष इनके ऊपर आने पाए। जो समय मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो चर्च में बैठे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा कार्य कर। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के चश्मे उतर रहे हैं। कल मैंने सिर्फ प्रार्थना किया था आपके लिए। भविष्यता को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, भविष्यवाणी करने की जरूरत है। प्रार्थना मैं घर से करके आया हूँ आपके लिए। समझ रहे हैं, यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया, उसने भविष्यवाणी किया। उसने कहा लाजर निकला, उसने प्रार्थना करके दिखाया एक स्टेप पर। फिर सूबेदार के लिए प्रार्थना नहीं किया, उसने कहा जहाँ तेरा नौकर चंगा हो गया, जैसे तू कहता वैसा हो जाए। समझ रहे कि नहीं? वो कहता है मैंने दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन विश्वास करना। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ जो मुझे नहीं देख पा रहे, चश्मा उतारो अगर आपको यकीन है, और बिना चश्मे के देखो जो चीज़ आप नहीं देखना चाहते। जो आप देखना चाहते हो उसे चश्मे के बिना देखो। जो आज तक आपको बिना चश्मे के नहीं देख पाए वो चीज आप देखो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। डंडा छोड़कर देखना, व्हील चेयर से खड़े होकर देखना। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है गूंगे बहरे बच्चे, वो माँ वो बाप, उसके मुंह में उंगली डालो। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। कोई गाड़ी में, कोई कार में लेकर आए हैं, एम्बुलेंस में लेकर आए हैं। अगर कोई गाड़ी में पेशेंट है, एम्बुलेंस में पेशेंट है, मैं कह रहा हूँ कि जाओ कैमरा ले जाओ, दिखाओ, देखो। अगर आपको विश्वास है, कोई जन है ऐसा हाथ लाओ, और उसी समय प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं किसी HIV के पेशेंट को देख रहा हूँ। HIV के लोग आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बवासीर चाहे, HIV चाहे, गिल्टियां चाहे, रसोलियां चाहे, आदेश देता हूं मैं तुम्हें। मैं स्क्रीन पर जो मुझे देख रहे हैं, मेरे हाथ की तरफ देखो। आप चंगे हो रहे हो, दाएं बाएं मत देखो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। जो मुझे सामने से देख रहे हैं देख सकते हैं। पवित्र आत्मा इस समय मेरे हाथों के ऊपर से वो अभिषेक इनके ऊपर आने पाए। जो कहता है मेरे ऊपर कर्जे हैं, मैं फूंक मार रहा हूं और मुट्ठी बंद कर लेना, ले लेना इस आशीर्वाद को आज से ऊपर तुम्हारे ऊपर। मैं देख रहा हूं किसी को कोई यहाँ पर है, उसको 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलने वाला है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा धन की आशीष आने पाए, कर्जे के श्राप उतरने पाए। जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लाइव में भरा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप कमेंट्स भेज रहे हैं जो लाइव में, इसी समय परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अबलबा शबलबा। सुनो, ऐसे इधर ऐसे देख रहा हूँ किसी को, जो भी हाथ उठा लो, शाबाश। जो भी हाथों को उठाओ, जय श्री। कोई है वहीं से कैबिन, वहीं खड़े रहो अपने कैबिन में। कैमरा कर आपके। मैंने कहा कोई उठेगा नहीं अपने स्थान से, क्योंकि आज मैंने उस स्थान पर जहां बैठे हैं वो सीट गर्म होगी आज। हालेलुया। यीशु का लहू आया हुआ है। हालेलुया। प्रॉफिट जी अब प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई जयश्री है, और ये बहन बता रही मेरा नाम जयश्री है। हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयश्री है। जयश्री। जब मैं इधर हाथ करके प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, नाम बोला कि HIV है किसी को। HIV यस सर। किसको है? आजाद हो रही है तू आज के बाद। सुनो, लेडीज कोई शर्म ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं बताती, उसको प्रॉब्लम है, बेशक इंजेक्शन से हो गया हो, गोली से हो गया हो, कोई प्रॉब्लम हो गया तेरे को, लेकिन तुझे मेरी बात को सुनना है। मुझे भविष्यवाणी करने के लिए चेहरा देखने की जरूरत नहीं है आपकी। मैं दूर से भी कर सकता हूँ, कह सकता हूँ किसी के लिए। मेरे लिए एक आदमी ने, वो अंधा था, उसने भविष्यवाणी किया था, इस डेट को, ये डेट को तेरा काम हो जाएगा, वो हो गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं? अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मेरी बहन, पवित्र आत्मा तेरे से बात कर रहा है। और जितने इस समय यहाँ पर कोई भी जन, शर्माना नहीं, क्योंकि बैठने की, खड़े होने की जगह नहीं है। अगर कोई है तो अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। जिसको HIV का प्रॉब्लम है, शर्माना मत। पवित्र आत्मा बात कर रहा आपसे। HIV है बहुत सारे लोगों को। पवित्र आत्मा मुझे, मैं 10 लोगों को देख रहा हूँ। मैं हाथ उठाऊं, ऊपर को उठाओ जिसको HIV का प्रॉब्लम है। हाँ, ग्रीन शर्ट, हाँ उठाओ, शाबाश। लेडीज हाथ उठाओ, शर्माना नहीं। हाँ शाबाश। 2 उठाओ, शाबाश। हाथ उठाओ, पीछे से, आगे से हाथ उठाओ, शाबाश। 3 4 आ जाओ सामने, शर्माना मत। आज मैं कह रहा हूँ यहोवा जोरावर आया हुआ है। कोई आपको स्क्रीन पर दिखाया नहीं जा रहा। वो संतरी, वो खड़ा उधर पीछे कैबिन में, हाथ उठाओ ऊपर, शाबाश। HIV का प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ आपको। हाँ, आप दोनों को है, आ जाओ इधर। हालेलुया। सामने आओ, सामने जो सामने आ सकते हैं बस। लॉर्ड, वहाँ खड़े हो सोफे के पास, मुझे सामने से दिखा। जल्दी कर, इधर खड़ा, दोनों को इधर कर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई रह ना चाहे, फिर आप ये ना कहना। मैं कह रहा हूँ कोई पति पत्नी है यहाँ पर, HIV है उनको, पति पत्नी है, HIV है उनको, और पीछे खड़े हैं और वो शर्मा रहे हैं।
मैं कह रहा हूं खड़े हो जाना अपने स्थान पर। पवित्र आत्मा जरा आपकी सिचुएशन बदलना चाहता है। एड्स की बीमारी है, एड्स बोलते हैं उसको, एड्स, HIV एड्स। हाँ बेटे देखो, शाबाश, माइक करो देखो। हाँ हाँ, HIV का प्रॉब्लम है बेटे? यस पापा यस। आपको भी? नेक्स्ट। हाँ हाँ, आपको भी? हाँ आपको भी? मुझसे बोल। हाँ नेक्स्ट। हाँ हाँ बोल बेटे, बोल हाँ या ना। फायर टच। HIV जय यीशु मसीह के नाम में। ये लेडीज सुनो, जिसका मैं नाम ले रहा था अभी, जय श्री। बात कर मेरे साथ, आंखें खोल। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है।